पहला रोजा और नेकी का नूर। आसमान पर बारीक सा सुनहरी चांद नजर आते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। 8 साला जैद बहुत पुरजोश था क्योंकि कल उसका पहला रोजा था। इसने अपनी खिड़की से बाहर देखा जहां मोहल्ले की मस्जिद रोशनियों से जगमगा रही थी। रमजान मुबारक, जैद ने हल्की आवाज में खुद से कहा। सहरी के वक्त जब सब घर वाले उठे तो जैद भी जल्दी से तैयार हो गया। इसकी दादी ज़ैनब ने उसे प्यार से पास बढ़ाया और गरम गरम पराठा पेश किया। जैद बेटा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि ये सब्र और दूसरों का ख्याल रखने का महीना है, उन्होंने समझाया। दोपहर होते होते जैद को थोड़ी भूख और प्यास महसूस होने लगी। इसने किचन में जाकर पानी के मटके को देखा, मगर फिर उसे दादी ज़ैनब की बात याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने खिलौनों से खेलने लगा ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। सब्र करना मुश्किल था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। असर की नमाज के बाद जैद सहन में बैठा था जब इसकी नज़र दीवार के पार पड़ोसी बशीर चचा पर पड़ी। बशीर चचा अकेले रहते थे और काफी ज़ईफ थे। जैद ने देखा कि वो अपने घर के बाहर बेंच पर बैठे थके हुए लग रहे थे और उनके पास इफ्तार के लिए कुछ खास इंतजाम नजर नहीं आ रहा था। जैद दौड़कर दादी ज़ैनब के पास गया और इन्हें बशीर चचा के बारे में बताया। दादी जान, क्या हम अपनी इफ्तारी में से कुछ बशीर चचा को दे सकते हैं? इसने पूछा। दादी ज़ैनब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। बिल्कुल जैद, यही तो रमजान की असल बरकत है, उन्होंने जवाब दिया। जैद ने बड़े शौक से एक खूबसूरत ट्रे सजाई। इसमें खजूरें, ताज़ा फल और दादी के हाथ के बने हुए मीठे पकवान रखे गए। इसने एहतियात से ट्रे उठाई और बशीर चचा के घर की तरफ चल पड़ा। इसका दिल खुशी से धड़क रहा था, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। जब जैद बशीर चचा के पास पहुंचा और इन्हें इफ्तारी पेश की, तो उनके उदास चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। जयते रहो बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, उन्होंने जैद के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। जैद को महसूस हुआ जैसे उसकी सारी भूख और प्यास गायब हो गई हो। बशीर चचा ने जैद को बताया कि कैसे पुराने जमाने में सब लोग मिलकर इफ्तार किया करते थे। जैद खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। इसे एहसास हुआ कि एक छोटी सी नेकी किसी के चेहरे पर कितनी बड़ी खुशी ला सकती है। बशीर चचा की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। मगरिब की अजान बुलंद हुई तो जैद अपने घर वापस आ गया। उसने पहली खजूर मुंह में रखी तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये सिर्फ खाने का जायका नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने की मिठास थी। दादी ज़ैनब इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रात को सोते वक्त जैद ने सोचा कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये दिलों को जोड़ने का महीना है। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे इस पाक महीने की बरकतें समझने का मौका मिला। आसमान पर चांद अब भी चमक रहा था, जैसे जैद की नेकी की गवाही दे रहा हो।